रहीम सलवातुल्लाहि व सलवातु मलाइकतिही व अंबियाइही व रुसुलिही व जमीअ खल्क़िही अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वस्सलामु अलैहि व अलैहिम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमा हुवा अहलुहु वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा नुख़बतल अंबिया ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु व वसीयही व खलीफतही व साहिबा लिवाइही सय्यदुल औसियाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व इत्रतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल महसूमीन अल मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन सल्लल्लाहु या लिसानुल्लाह अदरिकनी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। चौदह सौ 45 हिजरी अशरे मुहर्रमुल हराम पहली तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं जामा मस्जिद व इमाम बारगाह यसरब में। मौजू चूँकि आदत है उसके बगैर लुत्फ़ नहीं आता। हमारे असद साहब ने फरमाइश की थी क़िबला मौजू जो भी हो बस फ़ज़ाइल होने चाहिए। तो मौजू बहरहाल कोई भी हो उसमें फ़ज़ाइल तो ज़रूर होंगे। तो मौजू कुरान की आयत के मुताबिक रखा है और इसका ताल्लुक़ आपसे भी है और उनसे भी है जो आप में से नहीं है। देखें, जो मेरे नौजवान दोस्त बच्चे, पहली मुहर्रम है, तमहीदी तकरीर है, बिल्कुल बेदार होकर तैयार रहें कि फ़ज़ाइल सुनने आए हैं। तो मौजू वो रखा है जिसका ताल्लुक़ आपसे भी है और उनसे भी है जो आप में से नहीं है। तो आमादा मुझे मालूम है आप पहले से हैं, लेकिन ज़रा मैं सुना दूँ मौजू ताकि आप बिल्कुल ही आमादा हो जाएं कि हमने 10 दिन क्या पढ़ना है और क्या सुनना है। 10 दिन का मौजू कुरान के हिसाब से रखा गया मोमिन और मुनाफिक। बेदार हैं, तैयार हैं? जिसको मौला ने जितनी कुव्वत अता की है उतनी बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले। देखिए, मोमिन वो नहीं है जो कहता रहे मैं मोमिन हूं, मैं मोमिन, मैं कहूं ये मोमिन, वो कहे वो मोमिन। मेरे और आपके कहने से कोई मोमिन नहीं होता। मोमिन बंदा उसके कहने से होता है कि जो खुद मोमिन है। मोमिन वो होगा जिसको अल मोमिन कहते ये मोमिन है। मैं और आप लाख कहते रहे मोमिन है, मोमिन है, मोमिन जुमला मेरा
कोई मोमिन बनता है, ना बंदों के कहने से कोई अमीरुल मोमिनीन बनता। बंदों के कहने से कोई नहीं बनता, और हम तो वो हैं जो बंदों के कहने से कुछ मानते ही नहीं हैं। पीछे वाले साथ हैं, देखिए आगे वाले तो साथ हैं, पीछे वाले भी साथ हों तो जरा कश्ती बैलेंस में चलेगी। सारे आगे आ जाए तो क्या होगा? हाँ, और सारे पीछे चले जाए। कश्ती में सबको बराबर की पावर वाला होना चाहिए। पावर अगर ज्यादा आगे वेट आ गया तो आगे डूबेगी, पीछे वेट आ गया तो पीछे डूबेगी। इसलिए रसूल अल्लाह ने कहा था गदीर के मैदान में, जो आगे निकल गए उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए उन्हें आगे बुलाओ, ताकि कश्ती बैलेंस तो हो। जुमला जाया न करना, कश्ती बैलेंस वही होती है जहां अली हो। बात पहुंच गई ना? तो सबने साथ मिलकर चलना है। तो मोमिन मेरे और आपके कहने से कोई मोमिन नहीं होगा कि हम कहते मोमिन हो गया और बंदा मोमिन बन जाएगा। आप कहते मोमिन है और बंदा मोमिन हो जाएगा। हमारे आपके कहने का माना नहीं जाता। अच्छा, अगर फर्ज करें कोई काफिर है और अच्छा, हम तो नहीं कहते हर एक को मोमिन, हम हर एक को मोमिन कहते ही नहीं है, लेकिन अगर पूरी दुनिया मिलकर किसी काफिर को मोमिन कहने लगे, क्या वो मोमिन हो जाएगा? भाई बोल दीजिए, कोई मशहूर काफिर है, सब मिले और उसको कहे ये मोमिन है, ये मोमिन है, ये मोमिन है, तो क्या वो मोमिन हो जाएगा? सब बोले। पूरी दुनिया, आबादी कितनी है दुनिया की? तकरीबन 8 अरब होने वाली है। 8 अरब लोग मिलकर किसी काफिर को मोमिन बोले, सब बोलिए, जवाब दीजिएगा, क्या वो मोमिन हो जाएगा? पीछे वाले 8 अरब लोग दुनिया के मिलकर किसी को मोमिन बोले, क्या वो मोमिन हो जाएगा? जब 8 अरब के बोलने से कोई मोमिन नहीं बन सकता, तो किसी के बोलने से जो मोमिन हो वो काफिर कैसे हो जाए? जब बंदों के बोलने से कोई मोमिन नहीं बनता, तो बंदों के बोलने से कोई काफिर कैसे बन जाएगा? तो आप परेशान मत होइएगा अगर आप गुजर रहे हो और कहीं से काफिर की आवाज आ जाए। भाई तवज्जो है? अगर जरा हाथ बांधे, किस किसने सुना है कभी काफिर कहा गया? अच्छा, सबने सुना है, ये सबने सुना है। सब में से किसी ना किसी को बोला गया है, बोला गया है ना? अच्छा, कुरान में भी 2 तरह के काफिर हैं, पता है? देखिए, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। कुरान में कितनी किस्म के काफिर हैं? 2। दोनों काफिरों का जिक्र कहाँ है कुरान में, किस आयत में? अच्छा, वो आयत भी मैं अभी सुना देता हूँ, आधे मजमे को याद होगी। एक ही सूरे में दोनों तरह के काफिरों का जिक्र है, और आधे मजमे को वो आयतें याद होंगी। ये बताएं, आयतल कुर्सी किस किस को याद है? देखिए, आधे मजमे को याद है ना, बाकी आधा मजमा भी याद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यनुर रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुरु बित्तागूत। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तागूत से, फमन यकफुरु बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका। वो काफिर ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। भाई कहाँ बैठे? आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यनुर रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुरु बित्तागूत। उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। कुफ्र पता है किसे कहते हैं? आसान अल्फाज में समझाऊं, कुफ्र किसे कहते हैं? आसान अल्फाज में समझा रहा हूं। कोई सामने आया आपके, आपने उसको देखा और उससे मुंह फेर लिया, इसे क्या कहते हैं? यानी आपने जिससे मुंह
यतबय्यनुर रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुरु बित्तागूत। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुफ्र करते हैं तागूत से, यानी अल्लाह के दुश्मनों से, यानी बुतों से। यानी बुत सामने आए उन्होंने मुंह फेर लिया, बुत सामने आए उन्होंने मुंह फेर लिया। ये काफिर कौन से? आयतुल कुर्सी, फमन यकफुरु बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, और ये अल्लाह पर ईमान रखते हैं। फमन यकफुरु बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, जो उर्वतुल वुस्का को थामे रखते हैं। यानी काफिर वो जिन्होंने बुतों से कुफ्र किया, अल्लाह पर ईमान लाए और उर्वतुल वुस्का को थाम लिया। भाई बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? वो है काफिर, यानी अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं। पता चला कुछ काफिर ऐसे होते हैं जो अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं, उर्वतुल वुस्का को थामे भी रखते हैं। अब अगर कोई तुम्हें कह दे काफिर हो, परेशान मत होना। अब समझ में आया बहुत सारे लोग अबू तालिब को काफिर क्यों कहते हैं। व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा, और उर्वतुल वुस्का को जो थाम ले, लन फिसाम लहा, ये वो रस्सी है जो कभी टूटती नहीं है। भाई कहाँ बैठे कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, लन फिसाम लहा। अगर कोई उर्वतुल वुस्का को थाम ले, मैं आपके खिदमत में आसान करके मानी बयान कर रहा हूँ, तो ये टूटती नहीं है। लन फिसाम लहा है। अच्छा ये रस्सी टूटेगी? टूट जाएगी ना ये। और कोई रस्सी ऐसी है जो ना टूट सकती हो? सब टूट सकती हैं, पर ताकत चाहिए तोड़ने वाली, या तो तोड़ने वाली या खोलने वाली। अगर रस्सी में गिरा लग गई और ऐसी गिरा लग गई जो खुल नहीं रही है, तो फिर क्या करेंगे? काट देंगे, हाँ जला देंगे, लेकिन जलने के बाद भी रस्सी के बल नहीं जाते। ये अगर कोई काट दे, खुल नहीं रही, तो क्या होगा? एक रस्सी दी आपने मुझे, टिबला ये रस्सी खोलने खुल नहीं रही है। अब मैंने खोलने की कोशिश की, वो तो खुल ही नहीं रही, और उसमें लगी हुई है 100 गिरहें और मुझसे एक भी नहीं खुल रही। एक रस्सी में 100 गिरहें लगी हुई हैं और मुझसे एक भी नहीं खुल रही है, तो यानी वो रस्सी नहीं खुल रही, तो उसे तोड़ दिया जाएगा या कहेगा रस्सी बेकार हो गई। जो लगी हुई रस्सी में गिरा को खोल दे, तवज्जो, मुझे नहीं मालूम कौन खामोश बैठेगा, कौन मेरे साथ सफर करेगा। जो रस्सी में लगी हुई गिरा को खोल दे, उसी को उक़दा कुशा कहा जाता है। कहां बैठे हो? अक़्द कहते हैं गिरहा को, जो गिरहा को खोल दे उसे उक़दा कुशा कहते हैं, और जो रस्सी में लगी हुई सारी गिरहें खोल दे उसे मुश्किल कुशा कहते हैं। अच्छा देखिए, जिसके नाखून स्ट्रॉन्ग होते वो मुश्किल गिरहें खोल देता है, वो खोल देता है, वरना और भी ऐसे औजार आ गए गिरा खोली जा सकती है। लेकिन मैं मुश्किल कुशा और उक़दा कुशा का फर्क बताऊं। उक़दा कुशा, मुश्किल कुशा, इसमें फर्क है। उक़दा कुशा हर गिरा खोलने वाला हो सकता है, लेकिन मुश्किल कुशा और उक़दा कुशा में फर्क क्या है? मेरा जुमला ज़ाया ना करना, शायद ये पहले सुना ना हो। उक़दा कुशा जो गिरा खोल दे उसे उक़दा कुशा कहते हैं, लेकिन मुश्किल कुशा उसे कहते हैं जो सिर्फ रस्सी में लगी हुई गिरा न खोले, किस्मत में लगी हुई गिरा खोल ले। जो तकदीर में लगी हुई गिरा को खोल दे उसे मुश्किल कुशा कहा जाता है। मैं कहां से लेके चला हूं? फमन यकफुरु बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, और वो काफिर जिन्होंने तागूत से दोस्ती कर ली। क्या
युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमाति इला नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिन नूर इला ज़ुलुमात। एक वो हैं जिन्होंने तागूत से कुफ्र किया, एक वो हैं जिन्होंने तागूत को औलिया बना लिया, तागूत से दोस्ती कर ली। अब समझ लो कुरान में दो काफिर आयतल कुर्सी में लिखे हैं। भाई मेरा जुमला जाया न करना। अब समझ में आया कि दुनिया की आयतल कुर्सी हुवल अलीयुल अज़ीम पे खत्म होती है, हमारी ला इक्राहा फिद्दीन से आगे बढ़ जाती है, इसलिए कि उसमें दो काफिरों का जिक्र है। लोग सुनना नहीं चाहते कि कुरान में दो किस्म के काफिर है, एक वो जो अल्लाह के दोस्त है, एक वो जो अल्लाह के दुश्मनों के दोस्त। बात पहुंच रही है। अब उन्वान है मोमिन और मुनाफिक। मोमिन और है, मुनाफिक और है। तो मोमिन मेरे आपके कहने से नहीं बन जाएगा, कोई भी मोमिन बन गया। मैंने कहा, आपने कहा, बंदा मोमिन बन गया, नहीं। मोमिन बनने के लिए जरूरी है, आप कहां बैठे, कुरान की आयत पढ़ी है, ला इक्राहा, सब बोले ला इक्राहा फिद्दीन। तर्जुमा क्या है? सब बोले दीन में कोई जबर नहीं है। ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। यही है ना? गलत तो नहीं कह रहा? सब उलमा से यही सुना है पीछे वाले, दीन में कोई फजर सलामत रहो लेकिन ठहरो। कुरान की आयत में यकीन है, दीन में कोई। सुबह किस टाइम फजर हो रही है? 4:30 के करीब आसपास। अच्छा, अगर आप चाहें कि भाई 11 बजे उठ के फजर पढ़ लो, नहीं ना, तो जबर तो है ना। पता नहीं कहां बैठे हैं मेरे सुनने वाले। फजर आपको सुबह ही पढ़नी है, 4:30-5 के दरमियान। अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते, तो जबर है कि नहीं है? भाई है ना, अल्लाह की मर्जी से पढ़नी है। अल्लाह ने कहा इस टाइम पढ़नी है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। आप कह रहे हो दीन में जबरदस्ती नहीं है। जोहर कब पढ़नी है? जोहर असर, हाँ ये टाइम हो गया। अच्छा, आप चाहो मैं जोहर रात में पढ़ के सो जाऊं? नहीं, तो जबर तो है ना, अपने टाइम तो पढ़नी है। मगरिब इशा सुबह पढ़ सकते हो फजर में? नहीं। दोपहर में? नहीं। मगरिब इशा अपने टाइम पे पढ़नी है, तो जबर तो है। गर्मियों में रोजे आ रहे हैं, ऐ अल्लाह ये 30 दिन गर्मियों में आ रहे हैं, सर्दियों में रख लेंगे रमजान के रोजे। भाई बोले ताकि पहचाने जाओ। ऐसा हो सकता है कि रमजान के रोजे सर्दियों में रख लो, सब बोलो। नहीं भाई गर्मियां बोलते सर्दियों में रखेंगे, नहीं। तो जबर तो है ना, गर्मी हो कोई भी मौसम को रखने, सबको रखने, किसी को माफ है? अगर बंदा ठीक है तो माफ नहीं है। हाय हाय, कुछ कह रहा हूं, बंदा ठीक है तो माफ है, तो माफ है नहीं है। लेकिन अगर ठीक नहीं है तो माफ है? देखिए, बंदे का ठीक होना जरूरी है। ठीक होगा तो माफ नहीं है, ठीक नहीं होगा तो माफ है। रोजा वो है कि बंदा ठीक हो तो माफ नहीं है, बंदा ठीक ना हो तो माफ है। लेकिन अली की विलायत वो बंदा ठीक हो तो भी वाजिब है, बंदा ठीक ना हो तो भी वाजिब। बात पहुंच रही है भाई? तवज्जो तवज्जो, ये अली की विलायत है, सब पे वाजिब है। तो भाई जबरदस्ती तो आ गई ना। रमजान में रोजे रखने 30, नमाज पढ़नी है टाइम पे, पैसा बहुत है तो 10-15 लाख का हज भी करना है, ज़कात भी देनी है, खुम्स भी देना है, अल्लाह का रसूल और इमाम बुलाए तो जिहाद भी करना है, तवल्ला तबर्रा भी करना है। तो बात पहुंच गई ना, जबर है। तो फिर अल्लाह क्या कह रहा है? दीन में जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। कलमा पढ़ना पड़ेगा इस्लाम लाने के लिए, तो जबर तो है ना। कलमा पढ़ोगे तो इस्लाम लाओगे, कलमा नहीं पढ़ोगे तो नहीं लाओगे। तो फिर भाई एक बंदा पहुंचा मेरे इमाम के पास, इमाम मासूम के पास, आके कहने लगा
मौला, ये आयत समझ में नहीं आई। अल्लाह कह रहा है दीन में जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। और इधर तो सारे काम जो वो कह रहा है वो होने हैं, अपनी मर्जी चलती नहीं है, तो ये कैसी जबरदस्ती है? अल्लाह कह रहा है दीन में जबरदस्ती नहीं है। मेरे मौला ने फरमाया इस आयत में तवज्जो, जो खामोश रह गया उसकी अपनी किस्मत है। इस आयत में दीन से मुराद अली की विलायत है। अल्लाह ने कहा अली की विलायत में जबरदस्ती नहीं है। मिल गए? जबरदस्ती नहीं है। देखें, नमाज अल्लाह जबरदस्ती पढ़वाएगा। जबरदस्ती पढ़नी है, पढ़ो। मुसलमान हुए हो तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, मुसलमान हुए हो तो रोजा रखना पड़ेगा, मुसलमान हुए हो तो हज करना पड़ेगा, मुसलमान हुए हो तो ज़कात देनी पड़ेगी, मुसलमान हुए हो तो जब अल्लाह का रसूल बुलाए, आप मेरी बात पे गौर नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से नहीं है जिहाद, इमाम के बुलाने बगैर बुलाने पे है। इमाम बुलाएगा जिहाद भी करना है तो भाई जो करना है, सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बेदार हैं, थके हुए, सुबह जॉब पे गए थे, मजदूरी पे, जॉब पे, ऑफिस गए थे ना। अभी 4-5 दिन तो जाएंगे, 5 के बाद फिर कहेंगे नहीं अब नहीं आएंगे। रखना है रखो, नहीं रखना नहीं रखो। 6 को चले जाएंगे, 7, 8, 9 तो जाते ही नहीं है। 7, 8 नहीं जाते, 9, 10 होती है। हाय 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 कुछ कह रहा हूं, 7, 8 जाते नहीं है, 9, 10 होती है। हुसैन की तरह की किसी की शहादत हो तो कम से कम 2 दिन का ऑफ हो। कुछ कह रहा हूं, बहुत कोशिश कर ली, एक दिन मिल गया और कहीं तो होती भी नहीं है। मरहूम कहा करते थे अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी, कहने लगे ये जो कहते हैं कि छुट्टियां दो, सबको 2 छुट्टी, जिसकी मांगे उसकी दो। कह लगे आपको कितनी चाहिए? कह लगे हमें नहीं चाहिए। कह लगे जब सबको शहादत में छुट्टी दे रहे हैं आपको भी दे देते हैं जो शहादत आप गए। मैंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। कह लगे क्यों? कह लगे हम जहां होते खुद ही कर लेते हैं। हाँ, हमें किसी की छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। ये मत कहिए कल से सब छुट्टी करके बैठ जाएं। अल्लामा साहब ने कहा था छुट्टी कर लें, पता चला कल सब छुट्टी पे चले गए और कहानी आ गई अल्लामा साहब पे। मकतबे बेदार हैं, मकतब समझते स्कूल, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। बोलो ताकि पहचाने जाओ, जब तक बोलोगे नहीं मैं मिसरा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सब 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 मकतबे। अच्छा, कुछ बच्चों की स्कूल से छुट्टी बंद हो जाती है कि आज छुट्टी बंद है तुम्हारी। क्यों? कह लगे जी सबक याद नहीं करके आए। तो जब तक सबक याद नहीं करोगे छुट्टी नहीं होगी। तो वो फिर बैठ के सबक याद करते हैं, फिर छुट्टी मिलती है। देखा है ना? लेकिन अब इसके उलट शेर सुनाने आ रहा हूं। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। भाई अब ये भी किसी का शेर है, मुझे नहीं मालूम शेर क्या है किसका है, लेकिन एक मिसरा याद आ गया। इश्क़े अली में इतवार नहीं आता। अरे बैठे रह गए, बोले ताकि पहचाने आओ। इश्क़े अली में इतवार नहीं आता। ये थोड़ी कि छुट्टी है, ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, स्कूल की हो जाती है, मजलिस की नहीं होती, मातम की छुट्टी नहीं होती। भाई जुमला मेरा जाया ना करना, ना मजलिस की
छुट्टी होती है, ना मातम की छुट्टी होती है, ना इश्क़ अली की छुट्टी होती है। छुट्टी तो उनकी होगी जो मेहदी के दुश्मन है। मिल गए बात हो गई। तो मोमिन कौन है? जिसको अल्लाह मोमिन कहे। वो मोमिन नहीं है जिसको मैं और आप मोमिन कहें। ये मोमिन है। कैसे हो गए मोमिन? मोमिन कैसे हो गए? कह लेंगे जी मोमिन ऐसे हुए। अच्छा आप कहेंगे सब कुछ तो कह दिया, ये किसकी मर्जी से कह रहे हैं आप? कोई बंदा अगर कह रहा है मैं मोमिन हूं तो मान ले, मानेंगे आप? भाई सब बोले। इधर कोई बंदा आए, दरवाजे पे चेकिंग हो रही है, वहां पे भी चेकिंग हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं हम डरते हैं इसलिए चेकिंग कर रहे हैं? हाय 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 बोलो ताकि पहचाने जाओ पीछे वाले। ये जो चेकिंग हो रही है ये क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है हमें डर लगता है। अगर डर लगता ना तो हम सिर्फ इमाम बारगाह तक रहते। बाहर निकलने का आलम लेके मतलब ये हम डरते किसी के बाप से नहीं है। डरते हम किसी के बाप से नहीं है। चेकिंग क्यों कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं हम चेकिंग ये बम की कर रहे हैं? नहीं, हम चेकिंग इस बात की कर रहे हैं आने वाला मोमिन है कि नहीं है। हाय हाय कुछ कह रहा हूं, मोमिन है कि नहीं है। अच्छा कोई आ जाए आके कहे मैं मोमिन हूं, मुझे अंदर जाने दो, चाहोगे? नहीं, चेकिंग कराओ। अगर जाना पहचाना है तो जाने देंगे, और ना कहेंगे चेकिंग करवाओ। ये चेकिंग बंगी नहीं हो रही, ये मोमिन होने की चेकिंग हो रही है। मोमिन है कि नहीं है? अच्छा यकीन नहीं आता अभी देख लीजिएगा, ये चेकिंग करने वाले खड़े हुए ना, थोड़ा सा आगे पीछे कोई बंदा खड़ा होगा उनके, जैसे कोई आ रहा होगा कहेगा या अली मदद, या अली मदद। अगर जवाब आ गया तो समझ जाएगा, वरना कहेगा। ये मोमिन होने की चेकिंग हो रही है। खाली मुंह से कोई आके कह दे मोमिन है तो वो काबिल एतबार नहीं है। आप कहेंगे जिले सकलन साहब जोश में थे, अपनी मर्जी से कह गए। अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, कुरान की आयत पढ़ूं पीछे वाले कुरान की आयत पढ़ने आ रहा हूं, सूरह बकरा आयत नंबर 8। फमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। वमिनन नास, इंसानों में कुछ ऐसे हैं। भाई एक एक लफ्ज पे कुरान के अगर बोले नहीं ना तो तुम्हारी मर्जी। अब मैं आजमाने लगा हूं। वह मिनन नास, इंसानों में कुछ ऐसे हैं। मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाहि, जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए। व बिल यौमिल आखिर, और यौम आखिर पर ईमान लाए। सूरह बकरा आयत नंबर 8। फिर से सुन लो, वह मिनन नास, इंसानों में से कुछ ऐसे हैं, इंसानों में हैं। कहा बैठे हो, मेरा जुमला जाया ना करना। वह मिनन नास, इंसानों में हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसानों में होने वाला इंसान भी हो। भाई जुमले की कदर करना, एक एक लफ्ज की। वह मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। वह मिनन नास, इंसानों में कुछ है। मन यक़ूलु, जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान लाए। व बिल यौमिल आखिर, और यौम आखिर पर ईमान लाए। आज तक किसी मौलाना को दाद दी है? और किसी ना किसी को तो दी होगी। जिसने आज तक एक बार भी वाह की है वो हाथ उठा दे। अच्छा बस जिसने हाथ नहीं उठाया उसने कभी वाह ही नहीं की। जिसकी जबान से कभी वाह निकला है वो हाथ उठा दे। सबने की है ना? जाकिर को वाह की है ना? आज मैं असली जाकिर का जुमला लेने आ रहा हूं। असली जाकिर अल्लाह है। मैं देखता हूँ मौलानाओं के और जाकिरों के जुमले पर तो खड़े हो के दाद देते हो। आज उस जाकिर का जुमला
अपनी मर्जी, अल्लाह का जुमला है, तान अल्लाह को जाएगी। वह मिनन्ना से मय्यकूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, बंदों में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, यौम आखिर पर ईमान लाए। अब अल्लाह कह रहा है वमा हुम बे मोमिनीन, ये लोग मोमिन नहीं है। जुमला अल्लाह का सुन लिया, अच्छा लगा? अल्लाह का जुमला अच्छा है ना? सूरह बकरा में है गाय वाला सूरा, हाय 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 हाय, गाय वाला सूरा। जो आदमी सीधा नजर आता है उसे क्या कहते हैं? हाँ ये देखिए इन्होंने कहा, जरा बुलंद आवाज से बताएं, जो सीधा आदमी है उसे क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ की कहते हैं ना। तो सूरह बकरा अल्लाह मियाँ की गाय तो है, अल्लाह का गाय वाला सूरा, और उसमें भी अल्लाह की गाय का जिक्र है। अपनी गाय बड़ी याद है, और उसने जिस गाय का जिक्र किया है वो याद नहीं है। सूरह बकरा गाय वाला सूरा, हाँ इतनी आसानी से याद नहीं होता, हाँ इतनी आसानी से याद नहीं होता। सबसे बड़ा सूरा, सबसे बड़ा सूरा अल्लाह ने बकरा पे उतार दिया, गाय पे। उसी में अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है? कि ये लोग कहते हैं हम मोमिन हैं, अल्लाह पर भी ईमान लाए और यौम आखिर पर भी ईमान लाए। खाली अल्लाह पे ईमान लाना काफी नहीं होता। वमा हुम बेमोमिनीन, वो लोग जो कह रहे हैं ना वो मोमिन नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 8, अल्लाह कह रहा है ये जो लोग कहते फिर रहे हैं ना आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम अल्लाह पे ईमान लाए, हम आखिरत पे ईमान लाए, हम अल्लाह पे ईमान लाए, हम आखिरत पे ईमान लाए। कुछ पैगाम देने, बिस्मिल्लाह, कल अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। पीछे वाले सो तो नहीं रहे, हाँ ठीक है सबको ऑफिस आना है, लेकिन ये 10 दिन हुसैन के हैं, ऑफिस भी जाओ हुसैन हुसैन भी करो, जाग जाग के जाओ अगर जरूरी है जाना तो, हाँ क्योंकि मौला का लोग तो मैदान जंग में जिहाद करके मुजाहिद नहीं बनते। कुछ कह रहा हूं, कल को कोई ये ना कहे असद भाई मेरे पास आए, कल किबला हमारे इलाके के सारे बंदों ने छुट्टी कर ली और ऑफिस में आपका नाम ले लिया, अल्लामा साहब ने कहा था छुट्टी कर लो, मैं जुमला देने जा रहा हूं, मेरा जुमला जाहिर करना। देखो कुछ लोग मैदान जंग में पहुंच भी जाए तो भी मुजाहिद नहीं बनते, लेकिन हदीस है जो हुसूले रिज़्क़े हलाल के लिए जिद्दोजहद करे उसका हर कदम ऐसा है गोया जिहाद में उठाओ। बात पहुंच गई? तो थकना नहीं है, थकना नहीं है। अब कहां बात छोड़ी? नहीं, जिहाद पे तो आ गया था। किस किस को याद है? अल्लाह ने कहा ये लोग मोमिन नहीं है जो अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए। मिल गए, अल्लाह पर ईमान लाओ, यौम आखिरत पर ईमान लाओ। तो जो भी ये कह दे मैं अल्लाह और आखिरत पे ईमान लाया वो मोमिन नहीं है। अल्लाह कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 8 में कह रहा है वमा हुम बे मोमिनीन, ये मोमिन है ही नहीं। परवरदिगार बेकार है, अल्लाह मियाँ
मीज़ान लगाएगा आखिरत में, अमाल तोले जाएंगे मैदान हश्र में। अभी तो बंदे अमाल कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, इफ्तार करवा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खजूरे खिला रहे हैं, गाय घुमा रहे हैं, बकरे बेच रहे हैं, गाय बकरे को सजा रहे हैं। अभी तो लोग गले काट रहे हैं, अभी तो एक दूसरे को काफिर काफिर बोल रहे हैं, अभी तो नमाजें अदा कर रहे हैं, अभी तो सारे काम कर रहे हैं। अभी करने दे, मरने दे, मैदाने हश्र में आने दे, फिर अमाल को तोलना, अमाल को तोल के कहना ये काफिर है, ये मोमिन है, ये काफिर है, ये मोमिन है। तूने उनके अमाल से पहले कह दिया। ये जो लोग कह रहे हैं अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पे ईमान लाए, वमा हम बे मोमिनीन, ये लोग मोमिनीन ही नहीं। परवरदिगार कह क्यों दिया? अल्लाह जवाब देगा आखिरी आदमी तक। मुझसे न पूछो, रसूल से पूछो। रसूल के पास पहुंचे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं ये जो लोग अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए ये मोमिन ही नहीं, तो फिर मोमिन कौन है? रसूल अल्लाह ने मजमे में से अली का हाथ पकड़ा, अपने बराबर में बिठाया और कहा जो अली को माने वो मोमिन। रसूल ने अली का हाथ पकड़ा, अली को उठाया, कहा अल्लाह को मानने से, आखिरत को मानने का कहकर बंदा मोमिन नहीं बनता। जब तक अली को ना माने कोई मोमिन नहीं होता। अली को मानने वाला मोमिन है, जो अली को ना माने वो मोमिन ही नहीं है, या तो काफिर होगा या मुनाफिक होगा। अब काफिर और मुनाफिक में कैसे पकड़ेंगे फर्क? काफिर वो जो छुप के कहे अली और वलीउल्लाह हराम है, और मुनाफिक वो जो कहे हाँ हाँ अली तो है और अली जैसा कोई नहीं है, फिर भी दिल से न माने, उसे मुनाफिक कहते हैं। देखिए कश्ती का बैलेंस बिगड़ रहा है। ये आगे वालों का पावर बढ़ती जा रही है, पीछे वालों को बराबर आना पड़ेगा आगे वालों के। पीछे बैठना मसला नहीं है, पीछे रह जाना मसला है। बात पहुंच रही है? पीछे बैठना कोई मसला नहीं, पीछे रह जाना मसला है। तो अब मोमिन कौन है? अली को मानने वाला। पहले ही दिन तकरीर शुरू भी हुई, खत्म भी हो गई। तो क्या है? मोमिन और मुनाफिक। तो मोमिन कौन है? जो अली को माने वो मोमिन है, जो अली को न माने वो मुनाफिक है या काफिर है। लेकिन मोमिन होने के लिए अली को मानना शर्त है। अच्छा मोमिन बनता कैसे? देखें वक्त कम है और मुकाबला, मुकाबला आपस में नहीं है हमारा, उनसे मुकाबला है जो अली के मुकाबले पे आते हैं। ठीक है, राजी है? पीछे वाले राजी हैं? मोहम्मद। अली को जो माने वो मोमिन। मोमिन बनता कैसे? कैसे बनेगा? कैसे? शर्त क्या है मोमिन बनने के लिए? या तो मां से मोमिन बने
माँ मोमिना हो तो बच्चे को मोमिन बना देगी। आए हाय, जुमला मेरा आपने जाया कर दिया। ये आपके लिए तोहफा है और आपकी माँ की जिंदगी के लिए दुआ है, आपकी माँ की जिंदगियों के लिए दुआ है। अगर माँ मोमिना हो तो वो नादे अली पढ़ पढ़ के बच्चे को मोमिन बना देती है। माँ मोमिना हो तो बच्चा मोमिन बन जाता है। अच्छा, बाप के खून में अली हो तो भी बच्चा मोमिन बन जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा बंदा कि जिसके ना बाप मोमिन ना माँ मोमिन, वो कैसे मोमिन बनेगा? देखिए टेक्निकल बात है। अगर माँ बाप दोनों मोमिन नहीं है तो बच्चा मोमिन कैसे बनेगा? ऐसे बहुत सारे होते हैं ना कि माँ बाप मोमिन नहीं, बच्चा मोमिन है। बल्कि मोमिन भी ऐसा कि बंदा कहे मलंग है। मोमिन, अरे भाई इसकी ना माँ मोमिन है मोमिना ना बाप मोमिन, फिर भी देखो कैसा मोमिन है। वो कैसे बना? मोमिन बनने के 10-12 तरीके इमाम ने बताए। 10-12 तरीके। अब देखिए कि 10-12 तरीकों में से कितने तरीके मैं बयान कर पाता हूँ। 10-12 तरीके इमाम की एक हदीस में है कि मोमिन कैसे बनता है। पिछले से पिछले साल जो मैंने अशरा पढ़ा था, अगर वो याद हो, उसका उन्वान था मौला अली के अस्मा, मौला अली के नाम। मैंने कहा था सिर्फ कुरान में मौला अली के कुरानी नाम, बिल्कुल, जिसने कहा आप सलामत रहो मेरे भाई, परवरदिगार तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। और मैं चाहता हूँ सारा मजमा ऐसे ही बोले जैसे इस भाई ने बोला। पिछले से पिछले साल मैंने पढ़ा था मौला अली के कुरानी नाम। मैंने कहा मौला अली के नाम में पढ़ा, वो वहां से बोला मौला अली के कुरानी नाम पढ़े थे। मौला अली के मैंने कहा था कुरान में कम से कम अहले सुन्नत रिवायात के मुताबिक 300 नाम है। 300 में से 10 दिन में 26 पढ़े थे। जिसको याद हो, मैंने 26 नाम पढ़े थे। तो जिसके 300 पुरानी नाम जो अहले सुन्नत के मुताबिक हैं, उनमें से 26 पढ़े थे। तो अगर शियों के मुताबिक पढ़ते तो पूरी जिंदगी गुजर जाए, अली के नाम खत्म ना हो। बोलो ताकि पहचाने जाओ। मिल गए? तरीकों में से कितने तरीके पढ़ता हूं मैं, उनमें से एक तरीका बता रहा हूं। अल्लाह जिस पर नजरे करम कर दे वो मोमिन बन जाता है। पता नहीं कहां बैठे रह गए, मैं अपनी बात शायद पहुंचा नहीं पाया। भाई तकरीर जो है ना, आज तबीदी तकरीर भी आपने ऐसे सुना, मुझे यकीन है कल और ऊपर परवाज होगी, परसों और ऊपर होगी, और मुझे यकीन है 3 या 4 मुहर्रम तक हमारी परवाज रोजाना या तो करबला की तरफ होगी या नजफ की तरफ होगी। है मेरे साथ रहना। आज पहले दिन ही आलम है। असद साहब शिकायत तो नहीं है ना, फजाइल हो रहा है ना। जिस पर अल्लाह नजरे करम कर दे वो मोमिन बन जाता है। जिस पर अल्लाह नजरे करम कर दे वो मोमिन बन जाता है। अच्छा एक और बता दूं, चले आज दो बता दे। अल्लाह जिसको या जिसका कोई अमल पसंद कर ले उसको परवरदिगार मोमिन बना देता है। दोनों की मिसालें दूंगा। जिस पर अल्लाह नजरे करम कर ले, देखिए तकरीर खत्म हो रही है, तकरीर खत्म होने में 20 मिनट रह गए, 15 से 20 मिनट, और इंतहाई अहम मरहले पर है। आपको लगेगा आए जोश खिताबत में तकरीर की और चले गए। खुदा की कसम जोश में तकरीर करता ही नहीं हूं। और
मैं उसको तकरीरी नहीं मानता जो सिर्फ जोश में हो। हमारे यहाँ जोश के साथ होश होता है, ठीक है। तो दो, अल्लाह जिसका कोई अमल पसंद कर ले उसको मोमिन बना देता है, या जिसकी तरफ नजरे करम कर दे वो मोमिन बन जाता है। मसलन लेकिन किसको बनाता है ऐसे? जिसके माँ भी मोमिन ना हो, बाप भी मोमिन ना हो, चचा भी मोमिन ना हो, ताया भी मोमिन ना हो, ददियाल मोमिन ना हो, ननियाल मोमिन ना हो, जिसकी 7 पुश्तों में कोई मोमिन ना आया हो, जिसके ननियाल की तरफ 7 पुश्तों में कोई मोमिन ना हो, ऐसे बंदे का मोमिन होना कितना मुश्किल है। ऐसे बंदे को मौजज़ा ही मोमिन बना सकता है। भाई 7 पुश्तों में कोई मोमिन नहीं, मैं ऐसे कम से कम 25 लोगों को जानता हूं जाती तौर पर कि जिनकी 7 पुश्तों में कोई मोमिन नहीं था और वो मोमिन है, फिर वो भी मोमिन, उनके बच्चे भी मोमिन, फिर उनके बच्चे भी मोमिन है। अल्लाह, इमाम ने फरमाया 2 तरीके हैं किसी को मोमिन बनाने के। अल्लाह को किसी का अमल पसंद आ जाए, अल्लाह उसे मोमिन बना देता है। अल्लाह किसी की तरफ नजरे करम कर ले, उसे मोमिन बना देता है। पहले कौन सी दलील दूं, नजरे करम वाली या अमल पसंद आने वाली? नजरे करम वाली पहले दूं। बेदार हो, तैयार हो, पीछे वाले जो जहां बैठा है, मैं जिम्मेदारी से बात करने का आदी हूं। अल्लाह को जिसका कोई अमल पसंद आ जाए, अमल बात भी अमल है, अल्लाह को किसी की कोई बात पसंद आ जाए, अल्लाह उसे मोमिन बना देता है। कुफ्र की मदद कर रहा है, कुफ्र के लश्कर में है, काफिरों के साथ है, और कोई अमल ऐसा कर लिया, कोई बात ऐसी कह दी, अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह ने नजरे करम डाली, कहा तू मोमिन हो गया। देखें, किसी ने किसी के लिए भलाई की, अल्लाह ने कहा कितना अच्छा अमल किया है। अब अल्लाह किसी का अच्छा अमल देखता है काफिर का, तो कैसे कहता है इसे दुनिया दे दो, और किसी का अमल और ज्यादा अच्छा लग जाए तो कहता है इसे अली की मोहब्बत दे दो। बोले ताकि पहचाने जाओ, जिसका अमल अल्लाह को बहुत अच्छा लगे, अल्लाह उसे कहता है इसके दिल में अली की मोहब्बत डाल दो। इधर अली की मोहब्बत दिल में आई, इधर बंदा मोमिन हो गया। यानी अल्लाह की नजरे करम मोमिन बना देती है। एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आके कहता है, हाथों को बोसा दिया, 10 बोसी की, 10 बोसी करने के बाद इमाम के कदमों की मट्टी आंखों से लगाई, इमाम ने दुआ दी, आबाद रहो, सलामती हो तुम पर, परवरदिगार तुम्हारा खात्मा बिल ईमान करे। यानी इमाम ने कह दिया मरते वक्त तक मोमिन रहो। का मौला मैं आपका मोमिन हूं। इमाम ज़ैनुल ने फरमाया बेशक तू हमारा मोमिन है। कहने लगा अच्छा मौला। आंखों में आंसू आ गए। मौला ने कहा क्या हुआ? कहा मौला मैं तो मोमिन हूं, मेरा एक बेटा है लड़का, वो मोमिन नहीं है। मैं रोजाना आपके पास आता हूँ, कदम बोसी करता हूँ, हाथ चूमता हूँ, पीछे वाले जो बाहर बैठे सबसे मुखातिब हूँ। अल्लाह जिस पर नजरे करम कर ले वो मोमिन बन जाता है। मोमिन और मुनाफिक उन्वान है, मालूम है ना तज़ीम क्या पढ़ा जाएगा। तो मौला मैं तो मोमिन हूँ, आपने सनद दे दी, लेकिन मेरा लड़का है वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो मोमिन नहीं है। मुझे रोना इस बात पे आ रहा है जहन्नुम में चला जाएगा। आए आए बोले ताकि पहचाने जाओ। मुझे रोना इस बात पे आ रहा है मेरा लड़का जहन्नुम में चला जाएगा। मौला क्या ऐसा हो सकता है वो मोमिन बन जाए? जुमला क्या कहा? अल्लाह की नजरे करम मोमिन बनाती है। इमाम ज़ैनुल ने कहा तेरा लड़का कहाँ है? कहा मौला बाहर खड़ा हुआ है, मुझे लेकर आया लेकिन अंदर नहीं आता, बाहर खड़ा है। मौला ने हाथ थामा, घर के बाहर निकले, तवज्जो मेरी तरफ, घर के बाहर निकले और घर के बाहर निकलकर कहा मौला बोला कहा जाओ उसको बुला और उसके साथ इधर से गुजरता हुआ चला जाओ। वो गया, अपने लड़के का हाथ थामा,
हुए थे उसके सामने से गुजरा। जैसे ही इमाम से नजरें मिली, इमाम ने एक बार मुस्कुरा के देखा, थोड़ी देर बाद बाप का हाथ छुड़ाया, ज़ैनुल आबिदीन के कदम। चौथे इमाम के सामने से गुजरा, चौथे इमाम के सामने से जैसे ही गुजरा, चौथे इमाम से नजरें मिली, इमाम ने मुस्कुरा के देखा, बाप का हाथ छुड़ाया, आके कदमों में गिर गया, कहने लगा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। गवाही तो पहले भी दे रहा था, मुसलमान था, मैं गवाही देता हूँ कोई रसूल मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और मैं गवाही देता हूँ अली से आप तक सब अल्लाह के इमाम है, रसूल के वसी है, रसूल के नायब है, रसूल के खलीफा है। जैसे ये कहा मेरे मौला मुस्कुराए, आपने कुछ समझा नहीं, भाई तौहीद और रिसालत की गवाही तो देता था, अब के खाली इमामत की देता काफी थी नहीं, ये दोबारा से अल्लाह ने शुरू क्यों किया? हो सकता है पलट के जवाब दे, पहले अल्लाह रसूल की गवाही देता था, कबूल नहीं होती थी, आज दोबारा इसलिए कि इमाम के साथ कबूल मिल गए। आज कबूल होगी। देखा, इमाम ने देखा और वो मोमिन हो गया। इमाम जाफर सादिक की हदीस है, अल्लाह की नजरे करम जिस पे पड़ जाए वो मोमिन बन जाता है। इधर ज़ैनुल आबिदीन की नजर पड़ने से मोमिन बन गया, तो मेरा जुमला जाया तो न करोगे, अब तो मानोगे ना, इमाम की नजरे करम ही अल्लाह की नजरे करम है। बात पहुंची, इमाम की नजरे करम अल्लाह की नजरे करम है। और दूसरा तरीका क्या बताया? जिसकी कोई बात अल्लाह को अच्छी लग जाए, अल्लाह उसे मोमिन बना देता है। इसकी दलील भी लेते जाओ, मुझे नहीं पता, देखिए दलील आपके जहन में है, मैं सिर्फ सामने ला रहा हूं। तवज्जो, हो सकता है पहला वाकया ना सुना हो आपने, लेकिन ये जो वाकया सुनाने जा रहा हूं सबने सुना है। अल्लाह की नजरे करम जिस पर पड़ जाए वो मोमिन बन जाता है। हैदर भाई, खुर्रम भाई और शम्सी भाई, जाफर और हमारे असद साहब जो सुन रहा है, अल्लाह की नजरे करम जिस पर पड़ जाए वो मोमिन बन जाता है, और अल्लाह को जिसकी कोई बात पसंद आ जाए वो मोमिन बन जाता है। एक ऐसा शख्स था जो फौज में था, लश्कर इमाम के मुकाबिल आया, उसने इमाम की लजा में फरस थामी। बोलो ताकि पहचाने जाओ, इमाम की लजा में फरस थामने वाले को अल्लाह पसंद करेगा? नहीं। अल्लाह मोमिन बनाएगा? नहीं। कोई ना कोई बात ऐसी करे कि अल्लाह को पसंद आए। यजीद की फौज में है, इमाम को रोका है, इमाम के सामने आया है, लश्कर लेकर आया है, अब तक सारे काम वही कर रहा है कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है। और अचानक जैसे ही आगे बढ़ा, इमाम ने कहा, और क्या चाहता है? तेरी माँ तेरे गम में बैठे। बात पसंद नहीं आई थी। अचानक जैसे ही हुर ने ये सुना कि हुसैन ने मेरी मां का मजमे में नाम लिया है, तवज्जो, मजमे में 10,000 या 20,000 की फौज का सरबराह है और उधर हुसैन के अफराद हैं। हुसैन का लश्कर क्या 100, 125, 150 लोग, और इधर हुर है। और हुसैन ने बुलंद आवाज से कहा, जैसे ही हुर सामने आया, क्या चाहता है? तेरी माँ तेरे गम में बैठे। जैसे
उसने ये कहा, लश्कर वालों ने हुर को देखा कि शायद हुर भी कोई ऐसा जवाब देगा। जैसा ही हुसैन ने ये सुना, हुसैन से ये सुना, हुर ने दोनों हाथों को लेगा तवज्जो और कहा, आपने मेरी माँ का मजमे में नाम लिया, मैं तो आपकी वालिदा का नाम बगैर वुजू के ले ही नहीं सकता। न करना। उनका ये जुमला अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने सिर्फ मोमिन नहीं बनाया, अलैहिस्सलाम बना। अल्लाह ने और को अलैहिस्सलाम कर दिया। इस बात ने कब पहुंचे थे इमाम? आज यकुम मुहर्रम है। हुसैन करबला की जानिब बढ़े जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते ये जो कल शब गुजरी है जिसमें मुहर्रम का चांद नजर आया, कुछ रिवायात कहती हैं कि हुसैन सफर में थे। जब मगरिब का वक्त आया तो काफिला रोका गया। दस्तूर ये था दिन में सफ़र किया जाता और रात को पड़ाव डाल दिया जाता। इधर मगरिब का वक्त आता, इधर सफ़र रोक दिया जाता। खैमे लगते या नमाज के लिए काफिले को ठहराया जाता। काफिला रोका, इमाम हुसैन के मुअज्जिन का नाम हज्जाज इब्ने मसरूक। हज्जाज इब्ने मसरूक को कहा मगरिबैन की अजान कही जाए। मगरिब की अजान हज्जाज इब्ने मसरूक ने दी। इधर अजान तमाम हुई, उधर फलक पर मुहर्रम का चांद नमूदार। मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। कोशिश करें असद साहब, अगर मुमकिन हो तो ज़रा सी रोशनियाँ मध्यम कर दें ताकि सब मसाइब में खुल के रो सके। कोई किसी का चेहरा देख कर न रोए। मैं चाहता हूँ 10 दिन मेरी कौम के जवान बच्चे ये न सोच के रोएं कि चेहरा कैसे बन रहा है, ये सोच के न रोए कि कोई हमें देख रहा है। आज पहली मुहर्रम है, आज मुझसे वादा करो कि 10 दिन कुछ न करोगे, सिर्फ हुसैन हुसैन करोगे। हर वो काम करोगे जिससे हुसैन के करीब हो जाओ, क्योंकि ये क़यामत के 10 दिन हैं। मेरी तरफ देखो, अभी रोशनियां गुल की जा रही हैं और रोने में आज यकुम से कोई शर्माएगा नहीं, सब बुलंद आवाज से गिरिया करेंगे। हज्जाज इब्ने मसरूक को कहा अजान दो। अजान तमाम हुई। अजान का तमाम होना था कि फलक पे चांद नजर आया। रसूल अल्लाह ने, बस काफी है, रसूल अल्लाह ने चांद के आमाल बताए हैं। चांद देखो ये अमल करो, चांद देखो तो ये दुआ पढ़ो। जब भी कोई चांद देखो तो दुआ पढ़ो। लेकिन अगर आप किताबें उठा के देखेंगे तो इमाम सादिक से कुछ रिवायात हैं कि इमाम ने फरमाया किसी
महीने का चांद देखकर अकीक को देखो, किसी महीने का चांद देखकर कुरान को देखो, किसी महीने का चांद देखकर बुजुर्गों का चेहरा देखो। आमादा हो, देखो तैयार रहना, मुझे नहीं मालूम कौन इस जुमले पर कितना तड़पेगा। ये बच्चों की आंखों में जो आंसू आए हैं ना, ये इस बात की दलील है कि मजलिस में हाजिरी हो चुकी है। जब भी तुम ये देखो ना कि तुम्हारे पास बैठे हुए बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, समझ जाना कोई मासूम मजलिस में आ गया है, क्योंकि बच्चे भी मासूम होते हैं, इनकी आंखों में बिला वजह आंसू नहीं आते। जब भी किसी बच्चे को देखो फौरन मोहतात हो जाना रोते हुए, समझ जाना किसी बच्चे के बराबर में किसी मासूम की सवारी आई है। जुमला सुनोगे, हर महीने के कुछ अमाल है कि उस महीने का चांद देखकर बुजुर्गों का चेहरा देखो, उस महीने का चांद देखकर कुरान को देखो, उस महीने का चांद देखकर ये दुआ पढ़ो, उस महीने का चांद देखकर आईना देखो, उस महीने का चांद देखकर अकीक देखो। हर महीने का है, लेकिन 12 महीनों में वाहिद महीना मुहर्रम है, जिसके लिए रिवायत में है जैसे ही मुहर्रम का चांद देखना, छोटे बच्चों का चेहरा देख, छोटे बच्चों का चेहरा जो रोने आया है, जो पुरसा देने आया है, छोटे बच्चों का चेहरा देखना। कहते हैं जैसे ही फलक पर चांद नजर आया, हुसैन ने अब्बास को कहा जितने बच्चे हैं सबको हुसैन के खैमों में बुलाओ। तमाम माए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ गए। सकीना आओ, आलो मोहम्मद आओ, बाकर आओ, एक एक बच्चा आता गया। हुसैन कभी सकीना का चेहरा देखते, कभी आनो मोहम्मद का चेहरा देखते, कभी बाकर का चेहरा देखते, लेकिन सकीना 4 बरस की हो चुकी है। हुसैन ने 4 बार मुहर्रम का चांद देखकर सकीना का चेहरा देखा। आनो मोहम्मद 7 और 8 बरस के हैं। बाद रिवायात के मुताबिक हुसैन ने 7वीं 8वीं बार आनो मोहम्मद का चेहरा देखा। बाकर 5 बरस के हैं। हुसैन ने 5वीं बार चांद देखकर मोहम्मद बाकर का चेहरा देखा। लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि पहली बार हुसैन ने इसका चेहरा देखा। वो कौन है? एक बार अली असगर को हाथों पे लिया, चांद को देखा, अली असगर का चेहरा। अगला जुमला सुनना, अरे जाके देखना मफातिहुल जिनान में यकम मुहर्रम के चांद को देखकर पढ़ने वाली दुआ है। लेकिन हुसैन ने जैसे ही असगर को हाथ में लिया, एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। गिरिया बुलंद आवाज से करना, रोने में शर्माना नहीं, सबकी आवाज है। एक बार हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो, तुमने ये जो सुना है ना, चांद की खबर तुमने अखबार में देखी, मोबाइल में देखी, टीवी में देखी, लेकिन मदीने वालों को चांद की खबर लोगों से नहीं मिलती थी। कहते हैं जैसे ही चांद नजर आता, मोहल्ले बनी हाशिम से इतनी रोने की आवाज, लोग समझ जाते मुहर्रम का चांद हो गया। अजरुकुम अल-ज़हरा, यही हक है। गिरिएगा, आज करबला से तुम्हारे अज़ा खानों में मेहमान आया है। घर घर में अज़ा खाने सज चुके हैं, अज़ा खाने सजा दिए गए हैं। तुम जाओगे, तुम्हें पता है कुछ लोग आज करबला में है, लेकिन जो करबला नहीं जा सके, ये जुमला तुम्हारे लिए है, इसको महसूस करना। कुछ करबला पहुंच गए, लेकिन हुसैन इतना गरीब है, जो करबला नहीं जा सके, उनके लिए हुसैन खुद करबला से आए। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला रसूल अल्लाह। हुसैन आ गए, अज़ा खाने सज गए। अरे मातम को आमादा हो जाओ। जुमला
वाक़या सुनोगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनसे किसी ने पूछा, मौला कैसे पता चले कि हुसैन के गम में कितना रोना चाहिए और ये लोग क्यों रोते हैं इतना। ये अभी यहाँ के बाद मजलिस पढ़ने दरे अब्बास गुलिस्तान जौहर में पढ़ूंगा तो वहाँ पर वो रिवायात पढ़ूंगा कि इमाम ने चांद के मुताल्लिक क्या रिवायात बताई हैं। लेकिन यहाँ तक की बात बस कहते हैं इधर मुहर्रम का चांद उदार हुआ, इधर असगर को देख के इन्ना लिल्लाह पड़ा, एक मर्तबा सकीना को बुलाया और सकीना के सर में हाथ फेर के कहा, सकीना बाबा के बगैर सोने की आदत नहीं है, बेटा जरा बाबा के बगैर भी सोया करो। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अला रसूल अल्लाह। कहते हैं करबला में पहली रात, अभी हुसैन करबला की तरफ बढ़ रहे हैं, कल 2 मुहर्रम को काफिला करबला पहुंचेगा, लेकिन करबला ने अपने मेहमान का इंतजार शुरू कर दिया है। कहते हैं उधर हुसैन करबला की तरफ जा रहे थे, इधर करबला के मैदान में एक बीवी कभी उस खाक में कौन बीवी है, अरे फातिमा है, हुसैन का इंतजार, मेरा नाज हुसैन करबला आए हुसैन अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन व अलाइहिम अजमईन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून मातबे हुसैन।